नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आपको पढ़ाई करते देख ही मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आता है कि मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूं, क्योंकि आपको ज़रूरत है ना। अदरवाइज ऑफिस से आने के बाद इतनी हिम्मत नहीं बचती कि तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करी जाए। बट फिर भी चलो, एहसान नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। 4 अगस्त का मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर करने वाले हैं। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रहेगा, आराम से करते हुए 20 मिनट में मैं 20 प्रश्न करवा दूंगा। डीआई का कंपाइल्ड वीडियो जैसे सीजीएल के लिए मैंने बोला है, इसके लिए भी आ जाएगी। और सीएचएसएल, सीजीएल, टीयर 1 सबकी प्लेलिस्ट आपको 2020, 2019, 2018 मेंस की, सीपीओ की, सबकी शॉर्ट पेपर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग अपने हिसाब से जो करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कर लेना। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं बिना किसी देरी के। पहले प्रश्न में क्या कहा गया 1 डजन नोटबुक्स कोटेड एट 125 आर अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी बॉट फॉर 75 रुपीज। कहा गया कि 125 रुपये में जो चीज़ लिखी गई है, 1 दर्जन नोटबुक, उसको 20% डिस्काउंट पे हमें बेचना है। 125 रुपये उस पर लिखा गया, 20% डिस्काउंट यानी 25 रुपये कम में, यानी 125 से 25 रुपये कम, यानी कि 100 रुपये में हमने बेचनी है। 100 रुपये में हम खरीद रहे हैं। हमने खरीदा कितने में? 100 रुपये में। कितनी? 12, यानी एक का क्रय मूल्य 100/12 हो गया। अब आपसे कहा गया कि 75 में कितनी खरीद सकते हैं। अगर एक को हम 100/12 में खरीदते हैं तो 75 को 75/100/12 में खरीदेंगे। 12 बेसिकली ऊपर चला जाएगा, 25 से काटेंगे 3, 25 से काटेंगे 4, 4 से 12 कटेगा 3, 3 तियाँ 9, आपका उत्तर हो जाएगा। राइट। देखो, इस प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं बेसिक से भी करवा के आपको दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ट्रिक से भी करके। देखो, पहले तो बेसिक से करते हैं। अब आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब आपको पता है, कर्ण पता है, आपको पता है आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी 1 + 4x² का होल स्क्वायर, और माइनस किसका? बेस का स्क्वायर, यानी कि 16x², जिसको हम लिख सकते हैं 2 × 8x²। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या? कर्ण। कर्ण आपको तो पता ही है, 1 + 4x²। आपको ऊपर दिख रहा होगा रूट के अंदर a + b का होल स्क्वायर -2ab, जो कि कितना होता है? सॉरी, -4ab। इसको लिख लो 4 × 2x²। ऐसे देखो, 4 × या ऐसे रहने दो, क्या ही दिक्कत है। तो इसको खोल ही लो, तो ये हो जाएगा 1 + 4x का होल 4x² का होल स्क्वायर, यानी 1² प्लस 4x² का होल स्क्वायर, और प्लस 8x² - 16x², यानी 8x² बचेगा, यानी कि 2 × 1 × 4x² बचेगा, डिवाइडेड बाई 1 + 4x²। राइट। ये लिखा है 1 - 4x² का होल स्क्वायर, जो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 1 - 4x² बचेगा, और नीचे बचेगा 1 + 4x²। तो आपका उत्तर ऐसे भी आ गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे? x बराबर कुछ वैल्यू मान लेते हैं। x की सबसे छोटी वैल्यू 1 ले लेते, तो यहाँ से cos थीटा बराबर कितना आ जाता? ऊपर तो 4 आ जाता और नीचे 1 + 4 5 आ जाता। अब cos थीटा अगर 4/5 है तो साइन थीटा को 3/5 मजबूरन होना पड़ेगा। अब x बराबर रख दो। ठीक है, x बराबर यहाँ पे रखोगे तो ये आपका 5/समथिंग, ये रखोगे, ये रखोगे, किसी में नहीं सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे तो -3/5 हो रहा है। बिल्कुल हो सकता है। देखो, आपको पता है कि ये है बेस, है ना, ये है आपको हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जिसको कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 -16, यानी कि 9। 9 का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों का 3 देगा। तो यहाँ पे माइनस वाला ऑप्शन दिख दिया गया। बाकी आप थोड़ा दिमाग होता तो ऐसे वैल्यू पुट करके कर सकते। 20 मिनट में क्या उड़ा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक आपका क्लियर हो जाए इस वजह से इसको आराम से करवा रहा हूँ। क्योंकि x⁴ + x² + 1 को डिवाइड करना है, x² + x + 1 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अब देखो, सबसे आसान मेथड क्या है? सबसे आसान मेथड है कि इस फार्मूला आपको पता होगा, a⁴ + a² b² और प्लस b⁴ के 2 फैक्टर होते हैं, यानी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं a² - ab + b² में इंटू a² + ab + b²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है x² + x² का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आएगा x² - x + 1 इंटू x² + x + 1। इसको डिवाइड किससे करना है? x² + x + 1 से, यानी आपका बचेगा x² - x + 1। तो सबसे बेसिक तरीका हो गया, फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो x बराबर 1 रख लो, जो टीचर्स करवाते हैं मार्केट में आपको। तो ये रखोगे तो 1 + 1 + 1 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि वैल्यू 1 हो जाएगी। अब वैल्यू 1 हो गई तो ऑप्शन में रखो, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगी। एक ही ऑप्शन है जो 1 देगा। और जो फ्री में 2 मेथड के मजे ले रहे हो, इसको समझ भी जाना है ना। कहा क्या गया कि ये काइट
ये द स्टिंग ऑफ ए काइट इज़ 158 मीटर लॉन्ग। आपको पता है पतंग कभी सीधी ऊपर की तरफ नहीं मुड़ती, तिरछी उड़ती है, ठीक है। कहा गया ये जो है पतंग वो भूमि से 30 अंश का कोण बनाती है। आपको कहा गया पतंग की ऊंचाई यानी कि h पूछा गया है, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। आपको पता है क्या, हाइपोटेन्यूस और ये वाला कोण। तो आप पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यानी लंब और कर्ण का अनुपात साइन में देता है। साइन 30 लेंगे तो यानी 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर h अपॉन हाइपोटेन्यूस 158। तो 2 से 1 कटेगा 79 यानी h बराबर 79 हो जाएगा, ठीक है। बोलो तो ये भी लपेट देते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, डीआई के लिए भी तो कुछ रखना है। कहा गया व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज दिस वन। हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होती है, अगर साइड ए हो तो हाइट होती है a इंटू √3/2, जो कि दिया कितना गया है 3.46। आपसे कहा गया √3 की वैल्यू 1.73 लेना, तो 1.73 दूना 3.46 यानी यहाँ से a बराबर हो जाएगी 2 दूनी 4 यानी साइड हो गई 4। आपको पेरीमीटर निकालने कहा गया, अगर साइड 4 है तो पेरीमीटर 3 है यानी कि 12 हो जाएगा। कितना आसान सा प्रश्न, मुझे लगता है वन ऑफ द इजीएस्ट यही निकलेगा। क्योंकि x + 1/x का होल क्यूब 27 है तो इसकी वैल्यू, अब यहाँ से x + 1/x कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 का क्यूब रूट यानी कि 3। और x + 1/x अगर k हो तो x² + 1/x² होता है k² - 2 यानी कि 9 - 2, 9 - 2 कितना होता है, पहाड़ा पढ़ लेना 7। अगले प्रश्न में कहा गया इन ट्रायंगल ए बी सी कोण BAC बराबर 90 अंश। बेसिकली आपको एंगल ए की वैल्यू दी गई 90 अंश, यानी ये वाला भुजा ए हो जाए, शीर्ष ए हो जाएगा, ये बी मानो, ये सी, कोई एक बी कोई एक सी। कहा गया कि AD परपेंडिकुलर है इस पे, ये AD परपेंडिकुलर है, ठीक है। कहा गया AD को आपको 8.4 दिया गया, ठीक है। BD बराबर आपको दिया गया 4.8, ठीक है। आपसे कहा गया कि BC की लंबाई निकालनी है, BC की लंबाई निकालनी है, ठीक है। आपको देखना है, देखो हम यहाँ से देखो कई सारे फार्मूले हैं, अदरवाइज फार्मूला अगर आपको नहीं लगाना तो इसको मानो थीटा, कलर चेंज करके लिखता हूँ, कलर चेंज कर दो ताकि आपको समझ में। इसको मानो थीटा, मैं फार्मूला भी जनरेट करवा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 90 - थीटा। अब अगर आप दो ट्राइंगल्स को देखो, ट्राइंगल ये आपको पता है दोनों में 90 डिग्री, आप ट्राइंगल ACD को देखो, अगर ये 90 - थीटा तो ये थीटा हो गया। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा हो गया। अब ट्राइंगल दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स को देखो, छोटे छोटे ट्राइंगल्स को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि ट्राइंगल ADB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CDA के। अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं AD/CD बराबर DB/DA, ये सिमिलरिटी का रूल बराबर AB/AC। ये सबको पता है। आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं यानी कि संगत भुजाएं, उनका अनुपात बराबर होता है, ठीक है। अब AD आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है BC। BC निकालने के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, आपको DC वाले में आना पड़ेगा, क्योंकि DC की अगर लंबाई पता चल गई तो आप BD + DC करके BC निकाल लेंगे। यानी आपको एक ये लेना पड़ेगा और दूसरा कौन सा लें जिसमें हमें वैल्यू पता हो, तो आप कहेंगे इस वाले की वैल्यू BD की भी पता है और AD की भी पता है, तो ये दोनों रेशियो ले लो। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD इंटू DA यानी कि AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD इंटू CD। यहाँ से ये फार्मूला जनरेट होके आ गया कि भैया अगर AD परपेंडिकुलर हो हाइपोटेन्यूज पे तो AD का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर बराबर होता है BD यानी ये वाली भुजा कर्ण के दोनों भागों का गुणनफल, ठीक है, BD इंटू CD। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था BC। अब BC निकालने के CD निकालना पड़ेगा, तो CD कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। CD बराबर आपका हो जाएगा AD का स्क्वायर यानी कि AD कितना है 8.4 यानी 8.4 गुणे 8.4 बटे में BD कितना है 4.8। 12 से काट दो तो ये 4 आ जाएगा, 12 से काटोगे 7 आ जाएगा, 4 से कटेगा 2.1 हो जाएगा, 2.1 गुणे 7 यानी कि 14.7 हो गया। CD बराबर 14.7 हो गया। अब पूरा निकालना है तो 14.7 प्लस 4.8 यानी कि 19.5। तो यहाँ से फार्मूला जो सीखा वो समझ आया। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो प्रश्न कैसा भी हो हमें इज्जत देके करना है उस प्रश्न को, ठीक है, अपनी इज्जत नहीं, प्रश्न की इज्जत करते हुए करना है, नहीं तो आप क्या करके चले आओगे, सिली मिस्टेक। AB का अनुपात 11:7 है, BC का अनुपात 5:19 है, तो ABC का मिक्स्ड रेशियो, जो खाली जगह यहाँ पे 7 आ जाएगा, इसके आगे है तो 5 आ जाएगा। खड़ा गुणा कर दो यानी 11 गुणे 5 55, 7 गुणे 5 35, 7 गुणे 19 133, यही इनका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। CHSL है तो भी इज्जत दो। कहा गया इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर दिस वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंसेस।
अब आपको पता है कि इसकी रेडियस, इनर रेडियस ये है, आउटर रेडियस ये है, इनके सरकमफ्रेंस के बीच का डिफरेंस, तो आपको पता है कंसेंट्रिक सर्किल है तो उनके सरकमफ्रेंस के बीच का डिफरेंस होता है 2 पाई इंटू आर माइनस आर। तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 गुणे 22/7 और गुणे आर माइनस आर करोगे तो कितना आ जाएगा 2.8। ये कट्टा 0.4 हुआ, 0.4 इंटू 2 0.8 हुआ, 0.8 का 22 में गुणा करेंगे तो 17.6 मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा ना सोचना कि डी आई इसमें भयंकर थी, आसान थी, ठीक है। कहा गया a प्लस बी बराबर पी, ए बी बराबर क्यू, तो a पावर 4 प्लस बी पावर 4 क्या होगा। देखो इसको करने के लिए हम a और b दोनों को मान सकते हैं एक। a और b को अगर एक मान लोगे तो यहाँ p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब a पावर 4 प्लस b पावर 4 कितना आना चाहिए 2, क्योंकि a और b दोनों को हमने माना है 1। अगर यहाँ पे रखेंगे तो p का यानी कि 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16 और प्लस 1 यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि हमें 2 लाना है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन में आऊँ तो 2 के पावर 4 16 माइनस 4 चौको 16, 16 16 कट जाएगा, 1 मिनट, 4 गुणे 4 16, ठीक है। और ये 2q² यानी कि 2 होगी इसकी वैल्यू, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और तीसरे ऑप्शन में अगर हम आएंगे तो 16 माइनस 8 प्लस 1 यानी ये नहीं हो सकता, यानी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अब देखो यही होता है कि अगर आप ऐसे करोगे वैल्यू पुटिंग से तो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो सकते हो। अदरवाइज आपको क्या काम करना, a पावर 4 प्लस बी पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ a² b² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a² प्लस b² की वैल्यू क्या होती है, a² प्लस b² की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि p² माइनस 2ab यानी कि माइनस 2q, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a² b² यानी कि q का स्क्वायर। अब फार्मूला लगा दो तो हो गया p पावर 4 प्लस 4q² माइनस 2ab यानी कि माइनस 4p² और माइनस 2q²। तो माइनस 2q² यहाँ पे प्लस का 2q² यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमला किया है तो अच्छे से जीत के आना है, हार के ना आ जाना। क्योंकि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस वन एलिसा सफर्स एज मच एज लॉस सी वुड हैव गेन्ड बाई सेलिंग इट एट प्रॉफिट ऑफ 22%, यानी कि उतना ही लॉस होता है जितना 22% प्रॉफिट पे बेचने पे प्रॉफिट होता है। यानी हम 1170 में बेच रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 22% लॉस में बेच रहे हैं। कहा गया अगर 1450 में बेचे तो कितने का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हो। आपको पता है 22% लॉस, 22% लॉस मतलब कि अगर हमने कितने की खरीदी थी, अगर हमने 50 की खरीदी थी तो 39 की बेची, ठीक है। 39 की बेच रहे हैं तो 170 इतना मिल रहा है, यानी 39 जो हमारा आ रहा है वो वास्तव में 1170 यानी इसका 30 गुना, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 50 का 30 गुना यानी 1500 CP हो गया। अब 1500 अगर क्रय मूल्य उसको 1450 में बेचोगे तो कितने का नुकसान होगा 50 का, 1500 पे 50 का नुकसान यानी 1/30 का नुकसान, 1/30 कितना परसेंटेज हो जाएगा 3.3%। कहा गया ए बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट विल बी टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। आपको जाना है 88 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में। आपको पता है डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में चालू होती है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, यानी 19 30 22 यानी 22 से जाएंगे 88 को। और आपको पता है कि धारा के विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड यानी कि 19 - 3 यानी कि 16। तो ये आपका हो गया 4 + 3/2 यानी कि 1.5, यानी 4 + 1.5 5.5 घंटे लगेंगे। ये आपका बोट स्ट्रीम की औकात है। कहा गया सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या जो 8 15 16 21 और 5 से डिविजिबल, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा 8 15 16 21 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 15 का एलसीएम 15 हो गया, 8 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और 240 और 21 का कितना हो जाएगा 240 × 7 यानी कि 1680 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अब देखो कहा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। अब देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में क्या थी, ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या यही थी। तो अगर यही चेक कर ले और ये डिविजिबल हो जाती है तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि 1680 फैक्टर 8 भी था, 8 फैक्टर था। कहने का मतलब ये हो गया कि 8 से इसे कटना चाहिए। 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 8 से कटने के लिए लास्ट 3 डिजिट कटने चाहिए 8 से। तो 8 से कटने के लिए चारों ऑप्शन कट रहे थे। अब आप क्या करेंगे, अब आपका क्या काम कर रहे हैं 15 देखो 15 किससे कट रहा है 3 और 5 से। तो 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटनी चाहिए। 3 से कट रही है तो 9 9 18 1 19 2 21 यानी 3 से भी कट रही है। अगर हम ऊपर देखें तो 9 8 17 3 20 2 22 ये नहीं कट रही है। 9 5 14 7 21 और 6 27 ये भी कट रहा है। 9 2 11 6 17 8 25 ये भी, यानी 2 ऑप्शन बचे।
21 की अगर हम बात करें तो 7 से भी कटना चाहिए। 7 से काटने के लिए 7 से काट के देख लो, अगर 7 से ये कट जा रहा है तो बाकी सबसे तो कट ही रहा है। 7 से काटेंगे तो 7 14 98, 1 11 7 1 7 6 42 एकदम कट रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। हमने क्या काम किया, हमने सबसे डिवाइड करके देख लिया। अदरवाइज आपने एलसीएम निकाला था, आप कहेंगे एलसीएम वाली मेथड काहे नहीं बताई, तो देख लो आपको क्या काम करना है, जो एलसीएम आया उससे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कर देना है डिवाइड, और जो शेषफल है उसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा दो। तो यहाँ पे आपको पता है 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 6 0 0, 6 8 48, 6 छक्के 36 और 4 40, नहीं 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार ले जाओ, 5 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 5 0 0, 5 8 40, 5 छक्के 30 4 34, 5 1 5, ये आपका हो जाएगा 9 9, ये 5 1, ये आपका 9 हो जाएगा। 16 27 16 8 128, 16 9 144, 9 बार लेके जाओ, 9 बार लेके जाओगे तो 9 0 0, 9 8 72, हासिल लाइन 7, 9 छक्के 54, 7 61, 9 1 9 6 15, यानी आपका घटाना कितना पड़ेगा इसमें से, देखो ये आप घटाओगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। बेसिकली आपको क्या काम करना होता है, जब ऐसे पहुंचो ना तो आप लास्ट वाला जो डिवाइड, या देखो शेषफल कितना बच गया 879, 879 इसमें से घटा दोगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब अगर आपको घटाना भी नहीं है तो आप क्या काम करा करो, लास्ट के 3 डिजिट वही ले लिया करो। जैसे यहाँ 4 अंकों की संख्या तो यहाँ 3 अंकों की वो संख्या ले लिया करो जो हम गुणा करने पे, देखो 15,120, तो ये 120 ले लो ला शुरू के दो, तो ये ट्रिक भी कह सकते हो है। अब देख रहे हो आप लोगों बहका दिया और मैं बहक गया, कहा गया इसमें सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के लिए ऑफ मतलब होता है ये 2 हो गया, 4 3 12, 12 8 में डिवाइड करेगा तो ये देगा 2/3, 2/3 का 18 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 - 4 यानी कि 8 इसके अंश की वैल्यू हो गई। ऐसे देखो 2 × 8 - 6 यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 1 - 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 - 3 हो गया, ठीक है। यानी कि 4 + 1 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 8/2 यानी इसकी वैल्यू हो गई 4, माइनस देखो यहाँ पे 29 दूना 58, 58 चौको 232 यानी इसकी वैल्यू हो गई 4, प्लस 77 × 10 यानी कि 770 और 4 774 हो गया। 774 को 18 से डिवाइड करना है तो 18 चौको 72, 18 3 54 यानी 43 इसकी वैल्यू हो गई, -4 यानी कि 39 हो जाएगा। कहा साइन ए बराबर कॉस है, यानी साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0, तो कॉट ए की वैल्यू साइन ए बराबर कॉस है, यानी कि आपको पता है ए बराबर 45, ए बराबर 45 तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा। कहा एक आदमी 7,000 रुपये 8% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए और 10,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेम रेट से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है, तो कहा गया टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। आपको पता है 8% अगर 1 साल का तो 2 साल में 16%, 16% कितना हो जाएगा 16 × 70 यानी 1120 पहले वाले धन से ब्याज मिल जाएगा। दूसरे केस में कहा गया 8%, 8% सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है कि अगर हम 10,000 रुपये प्रिंसिपल था तो इंटू 1 + R/100 यानी 8/100 यानी कि 2/25 के पावर 2 इतना धन मिलेगा। या हम कह सकते हैं कि 10,000 गुणे ये कितना हो जाएगा 27/25 और गुणे 27/25, 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे 4 यानी आपका हो गया 27 × 27 729 गुणे 16, तो 16 9 144 और 16 दूना 32 14 46, 16 7 112 4 116 यानी कि इतना इधर हो जाएगा। यानी 10,000 रुपये पे अगर इतना हो रहा है यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है 1664 रुपये, 1664 रुपये। अब 1120 यहाँ ब्याज, 1664 यहाँ, 2784 टोटल ब्याज। और अगर मिश्रधन पूछा जाए तो आपको पता है 7,000 इधर था मूलधन और 1120 यानी कि 8120 इधर और 11,664 जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। अदरवाइज आपने देखा था कि 1120 इधर ब्याज मिल रहा है और 8%, 8% 2 साल यानी कि सक्सेसिव, तो कितना होता है 8 8 का सक्सेसिव, 8 + 8 + 8 × 8/100 यानी कि 16.64%, और 16.64% कितना हो जाएगा 1664 रुपये। तो टोटल ब्याज 1120 और प्लस 1664 2784, एक ही ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी था तो आपको ये निकाल लेना था। अब लेकिन यहाँ पे पूछा गया था इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट बाद में लिखा गया था जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। पिछला प्रश्न जो हमने देखा उसमें सिली मिस्टेक करने की भी संभावना ज़्यादा थी। कहा टैप पी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर्स, पी 6 घंटे में भर सकता है और क्यू कहा गया 10 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों को खोल के रखा जाए तो कितनी देर में भर जाएगा। आपको पता है एक ए दिन में करें दूसरा बी दिन में, तो दोनों मिलके ए गुणे बी धन ए धन बी। 1 मिनट, अच्छा इम्पटी कर सकता है, क्यू के बारे में कहा गया कि ये खाली कर सकता है, ठीक है। अब 6 और 10 का एलसीएम ले लो यानी कि 30 हो गया एलसीएम, यानी ये 1 घंटे में 5 लीटर अगर भरता है तो ये 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है। अब आप देखो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 5 लीटर भरेगा, 3 लीटर खाली करेगा, यानी 1 घंटे में 2 लीटर टंकी में पानी हो जाएगा। तो 30 लीटर बनने के लिए 30/2 यानी कि 15 घंटे की आवश्यकता होगी। देखो ये 5 भर रहा है तो ये 3 खाली कर रहा है, यानी 1 घंटे में 5 भरा जा रहा है, 3 निकल रहा है, यानी 2 बच रहा है। तो 30 बचाने के लिए 30/2 कहा गया। ए 150% है बी का और
बी इज़ 40% ऑफ सी। ए, बी और सी में कहा गया कि सी अगर 100 है तो बी इसका 40% यानी 40 है, और ए इसका 150% है यानी कि 60 है। कहा गया ए प्लस बी प्लस सी यानी 60, 40, 100 और 100 200, 200 बराबर 20 दिया गया, यानी 1 बराबर 1/10 यानी कि सी की वैल्यू 100 ना होके 10, बी की वैल्यू 40 ना होके 4 और ए की वैल्यू 60 ना होके 6। अब आपसे कहा गया 2b प्लस 3c माइनस 4a निकालना। 2b यानी कि 8 प्लस 3c यानी कि 30 माइनस 4a यानी कि 24। 8, 30, 38 और 24 घटाएंगे 14। डी महोदय, कहा गया वन क्वार्टर ऑफ ए सर्कुलर पिज्जा ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर वाज रिमूव्ड फ्रॉम द होल पिज्जा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा। देखो आपको पता है कि अगर पिज्जे को एक पार्ट को निकाल दिया जाए, एक क्वार्टर को, तो आपका पिज्जा इस प्रकार से बचेगा। कैसे? देखो ये हिस्सा बचेगा यानी 3 क्वार्टर बचेगा। आपको पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पूरे का होता है 2πr, उसका 3/4 गुना यानी 2πr का 3/4 गुना, और प्लस आर इधर और आर इधर यानी कि 2r। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, 2r कॉमन ले लो तो 3/4 पाई यानी 3/4 पाई मतलब 22/7 और प्लस 1 यानी कि आपका हो गया 2r यानी कि 2 इंटू रेडियस दी गई है 14, तो 2r कितना हो जाएगा 28 यानी कि आपको व्यास 2r होता है। ये बराबर दिया गया 22 यहाँ 66 प्लस 28/28, 28 28 कट गया, 66 और 28 कितना हो गया 94। आपको यहाँ से ये पता चल गया कि क्वार्टर पिज्जा का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है 3πr/2 प्लस 2r। अगर आधा होता तो कितना हो जाता πr प्लस 2r। ठीक है, तो ध्यान देने वाली चीज़ ये है। कहा गया सॉलिड मेटेलिक हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकॉस्ट इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कहा गया हाइट निकालें। अगर एक चीज़ को पिघलाया गया, हेमीस्फीयर पिघलाया गया, यानी हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³ यानी कि 6.3 गुणे 6.3 गुणे 6.3। आपको पता है अगर एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट क्या रहता है वॉल्यूम। आपको पता है कि इससे बनाया क्या गया सिलेंडर। सिलेंडर का आयतन क्या होता है πr² यानी 9 गुणे 9 गुणे h। आपको h की वैल्यू निकालनी, पाई कट गया 9 से 0.7, 9 से 0.7 यानी कि 0.49 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 से ये 2.1 हो गया यानी आपका बचा कितना, ये बचा 0.98 इंटू 2.1। अब अगर ऐसा निकालना है तो 21 का 98 में गुणा कर दो तो 2100 हो जाएगा, और 2100 में से 21 दूना 42 घटा दो यानी कि 21 में से 42 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 2058। 2058 आपको पता है कि 2058 कितने 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यानी 2.058 यानी कि 2.1 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न डी आई। अगला प्रश्न कहा कि 1/5 ऑफ जर्नी इज कवर्ड एट 30 किलोमीटर, 1/4 25 और रेस्ट को 60 पे, तो एवरेज स्पीड निकालें। अगर मैं मान लूँ टोटल जर्नी 60 है, टोटल जर्नी 60x है, तो आपको पता है कि हमने 1/5 को यानी 12x को 30 से ट्रेवल करा है, या आप हटाओ 60 ना मान के 600 मान लो। 600 क्यों माना, क्योंकि 1/5 1/4 और कुछ बचेगा यानी कि 5 और 4 के एलसीएम के फॉर्म में मान लो, तो 5 और 4 के एलसीएम आप 200 भी मान सकते हो। आप मान लो कि 200x आपकी टोटल दूरी। कहा गया उसका 1/5 यानी कि कितना हो गया 40x। 40x को हमने 30 की स्पीड से तय करा यानी इतना टाइम लगा, प्लस कहा गया जो 1/4 है 1/4 यानी 50x को हमने 25 से ट्रेवल करा, और बचा कितना 110x, उसको हमने ट्रेवल करा 60 से। ठीक है, तो टोटल टाइम इतना लगा और टोटल डिस्टेंस इतना है, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप खटाखट सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे 1 0 2 0 1 ये कट गया यानी 20x बटे, यहाँ एलसीएम ले लो तो एलसीएम 4x/30 और 11x/60 यानी कि 19x/60 हो जाएगा ये दोनों मिलके, और प्लस 5x/25। 60 और 25 का एलसीएम 300 जो कि ऊपर चला जाएगा यानी 20x गुणे 300 बटे ये 5 से गुणा हो जाएगा यानी 95, यहाँ पे 12 से गुणा हो जाएगा यानी कि 60। 95 और 60 कितना हो जाएगा 155 यानी आपका हो गया 20 गुणे 300 बटे 155। 5 से काट देंगे 31 आएगा, 5 से काटेंगे 4 हो जाएगा 31, लगभग आपका कितना दे देगा 9.8 के करीब। 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 9 36, 4 8 32, 4 9 36, ये 9.7 के करीब आएगा। ठीक है, देख लेना, तो 9.7 के करीब आएगा, तो 4 7 28 और 4 9 36 तो 38 यानी 38.8 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे ना करना चाहें तो भी कर सकते थे कि आप स्पीड का ही एलसीएम ले लेते, 30 और 25 का एलसीएम ले लेते 75, कितना हो जाता 150, और 150 का 4 गुना यानी 600 टोटल दूरी मान लेते। 600 अगर टोटल दूरी है तो हमने कहा 1/5 को यानी कि 1/5 कितना हो जाएगा 120 को 30 से जाते हैं यानी 4 घंटे इधर लगे,
फिर 120 हम ट्रेवल कर चुके हैं, फिर कहा गया 1/4 यानी 150 को 25 यानी 6 घंटे इधर लगे। अब आप टोटल कितना ट्रेवल कर चुके हैं, 1/5 यानी 120 और 150 270 ट्रेवल कर चुके हैं, यानी बचा कितना 330। 330 को हम जाएंगे 60 से तो 5.5 घंटे लगेंगे, यानी टोटल टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 600/4 6 10 5 15.5। तो 155 लिख के यहाँ 0 लगा दो, ये 31 हो जाता, ये आपका हो जाता 1200। तो 40 से तो कम आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और 30 से ज़्यादा आएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये दोनों बचा था, ठीक है। आप पता है कि 31 का स्क्वायर 961 होता है, 961 से ज़्यादा यानी 31 से भी ज़्यादा आएगा, यानी आपका एक ही ऑप्शन बचा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जो प्लेलिस्ट दिख रही है उसको देख लीजिएगा क्लिक करके, चैनल की जो लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करके यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि करते नहीं तो बहुत गुस्सा आती है तुम्हें खुद ही कि काहे नहीं करा, यूजफुल कंटेंट मिल रहा था। और ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इसको कौन देखेगा, मैं नहीं, आप देखोगे, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट चेक कर लेना सारी, ठीक है। गुड लक, बाकी शिफ्ट का वेट करो। CHSL 2020 शॉर्ट पेपर्स प्लेलिस्ट चेक करते रहो। गुड लक, लव यू ऑल।